स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस पर। तो झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग एग्ज़ाम 2024 यानी झारखंड डीएलएड सेशन 2022-24 का फाइनल एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें कल पेपर हिंदी और इंग्लिश पेपर का एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो चलिए आज लास्ट टाइम में आपको क्या करना है, क्योंकि जितने भी हमारे साथ हमारे कोर्स परचेज किए हुए हैं और जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑलरेडी, आप उम्मीद है आप लोग पढ़े होंगे अच्छे से। लेकिन लास्ट टाइम में आपको कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एग्जाम टिप्स बता देता है। हिंदी पेपर और इंग्लिश पेपर में लास्ट टाइम आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखना है। तो सबसे पहले बात करेंगे पेपर हिंदी, और साथ साथ ग्रामर का भी टिप्स बताएंगे, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। और बस इतना एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, एक लाइक और एक कमेंट्स आप लोगों से चाहिए, और एक शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक, ताकि सब कोई एक बढ़िया एग्जाम कल के लिए हो जाए तैयारी। तो हिंदी पेपर के लिए आपको जो मैक्सिमम जो सवाल आपको पूछा जाने की संभावना है, क्योंकि ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दे दिए हैं, ऑलरेडी आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स भी प्रोवाइड किया हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया है उसमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्या संभावना है कल के लिए। तो देखिए पेपर 5 हिंदी, इसके पहले आप लोग बता दें कि हिंदी पेपर 5 के लिए आपको एप्लीकेशन पर 1 घंटे का एक वीडियो दिया हुआ है, उसको रात में कभी भी आप लोग देख लीजिएगा। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल में पिछले साल का हिंदी क्लास जो कि कंप्लीट क्लास दिया हुआ है थ्योरी का, पेडागोजी का, तो लिंक टेलीग्राम में डाल दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर थोड़ा ऊपर जाइए, चेक कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो पेपर 5 हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा सबसे ज़्यादा आपको टॉपिक पढ़ के, कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ के जाना है। पहला क्वेश्चन आपके लिए रहेगा भाषा का। भाषा का स्वरूप, भाषा का उद्देश्य, इस तरह से अगर सवाल आएगा तो आपको भाषा में क्या आंसर लिखना है आप लोग लिखेंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है मातृभाषा के लिए। तो मातृभाषा का स्वरूप, मातृभाषा का उद्देश्य, मातृभाषा का महत्व, इस तरह से सवाल आएगा तो मातृभाषा वाला टॉपिक पढ़ के जाना है। तीसरा हिंदी भाषा, तो हिंदी भाषा क्यों जरूरी है, हिंदी भाषा का शिक्षण क्यों देना चाहिए, या हिंदी भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, इस तरह का अगर आपको सवाल आए तो हिंदी भाषा। तो ये 3 प्रश्न, 3 टॉपिक आप लोग जरूर करके जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सहगामी क्रिया, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, तो इसको भी आप लोग जरूर करके जाइएगा। और झारखंड के किसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। तो मान लीजिए अगर आपका सवाल भाषा, मातृभाषा, हिंदी और सहगामी क्रिया 4 में से अगर सवाल आ जाता है 2 या 3 गो, तो आप उसी को लिखिएगा, क्योंकि टोटल आपको थ्योरी और पैडागोजी का सिर्फ 2 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि 3 से 4 पेज। और ग्रामर में जो आपको आंसर देना होगा वो ग्रामर जितना बनाना होता है बस उतना ही ग्रामर में, लेकिन थ्योरी के लिए आपको 2 क्वेश्चन बनाना होगा। तो दोनों क्वेश्चन के लिए ये 4 टॉपिक इंपॉर्टेंट है। एक टॉपिक आप इसको भी करके जाइएगा, इसमें क्या आंसर लिखना है चलिए बता देते हैं। झारखंड के किसी क्षेत्रीय भाषा के बारे में डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन, मतलब जैसे मान लीजिए झारखंड में कौन कौन सी भाषा बोली जाती है, जैसे खोट्ठा बोली जाती है, नागपुरी बोली जाती है, हो बोली जाती है, कुरमाली बोली जाती है। तो जितने भी इस तरह के लैंग्वेज है इसके बारे में गूगल में जाकर सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा इसके बारे में कि कुरमाली भाषा का उद्भव, विकास, यानी उसका इतिहास, या फिर खोट्ठा भाषा का इतिहास, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा और 3-4 पेज में आप लोग इसके आंसर लिख सकते हैं। तो ये आपको गूगल करने पर आपको आंसर मिल जाएगा कि झारखंड की किसी क्षेत्रीय भाषा के डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा 2 और आपके लिए इंपॉर्टेंट कल के लिए है, पद्य शिक्षण और गद्य शिक्षण। इनकी जो विधियां दी गई है, जो नोट्स में भी है, और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, ये भी कर लीजिएगा, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और लास्ट एक ऑप्शन रहता है हिंदी पेपर में लेसन प्लान बनाने आ जाता है। यदि आपको लेसन प्लान बनाने आ जाए तो ऑलरेडी आज से लगभग 12 या 15 दिन पहले आप लोगों को लेसन प्लान का पीडीएफ और लेसन प्लान कैसे बनाना होता है इसके बारे में आप लोगों को दे दिया गया था। तो आज हम इस वीडियो का आने के कुछ देर बाद पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिएगा। और लेसन प्लान कैसे बनाना है इसका पूरा का पूरा फॉर्मेट वाला पीडीएफ आपको मिल जाएगा। फॉर्मेट में जितने भी पॉइंट दिया हुआ है उस सारे पॉइंट आपको याद रखना है, और उस पॉइंट को याद रखे आपको एग्जाम हॉल में लिखना है, और अंदर जो आपको लिखना पड़ेगा लेसन प्लान के अंदर वो आप प्रैक्टिस करेंगे घर में, ठीक है। तो ये रहा हिंदी पेपर के लिए कंप्लीट। ग्रामर टिप्स बताएंगे, वीडियो को लास्ट तक बने रहिए। दूसरा है इंग्लिश पेपर 6। इंग्लिश पेपर 6 में क्या क्या क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने की संभावना रहेगी। तो पहला है इंग्लिश के बारे में लिखने क्या आएगा, कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश का क्या वैल्यू है, क्या इंपॉर्टेंस है। तो अबाउट इंग्लिश यानी इंग्लिश के बारे में एक कंप्लीट नोट्स में भी आंसर दिया हुआ है, इसको पढ़ लीजिएगा। जैसे इंग्लिश क्या है, तो इंग्लिश आज
अगर प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो एक ग्लोबल लैंग्वेज भी है और इंग्लिश को बहुत ज़्यादा इसका मोटिवेट और चाहिए आप रेलवे में जो हो या फिर आप एयरपोर्ट में हो, हर जगह इंग्लिश का कितना वैल्यू आप पता है। तो इस तरह से इंटरनेशनल लैंग्वेज है और इस तरह से जो भी है इंग्लिश के बारे में आपको लिखना है। दूसरा, इंग्लिश टीचिंग क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंस है, इंग्लिश टीचिंग क्यों दिया जाना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग को भी सवाल पूछ सकता है। तो अबाउट इंग्लिश और इंग्लिश टीचिंग ये दो इम्पॉर्टेंट कर लीजिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है तीसरा वाला, ये इसको मान लीजिए VVI, क्योंकि इंग्लिश टीचिंग जो होता है उसका मेथड होते हैं बहुत सारे। तो इंग्लिश टीचिंग का जो मेथड है, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट मेथड हो, ट्रांसलेशन मेथड हो, अलग अलग तरह के मेथड है। तो जितने भी चार मेथड है इंपॉर्टेंट, चारों मेथड को अच्छे से करके जाइएगा। इसको VVI करिए। ये पहला जो 3 दिया है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए, और इसके लिए आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और इसमें और इसमें से अगर क्वेश्चन आ जाता है तो आप 2 क्वेश्चन लिख लेंगे और आपको कोई क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा 2 और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग देख के जाना है इंग्लिश में, ऑडियो विजुअल एड्स और स्किल्स ऑफ लैंग्वेज, ये दोनों क्वेश्चन भी करके जाना है। यानी इंग्लिश में ये 5 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंग्लिश टीचिंग का मेथड, अबाउट इंग्लिश और इंग्लिश टीचिंग का इंपॉर्टेंस वैल्यू, इसके अलावा ऑडियो विजुअल एड्स, स्किल्स ऑफ लैंग्वेज। लेकिन सबसे ज़्यादा आपको 3 क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन भी कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 3 में से नहीं आएगा तो ये दोनों में से आपको जरूर देखने को मिल सकता है। हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर टिप्स, तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस 5 ईयर्स क्वेश्चन देखना है। MSA क्लासेस एप्लीकेशन पर आपको 3 साल का PDF मिल जाएंगे और YouTube पर आपको 7 साल का वीडियो भी मिल जाएगा। तो प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन देखिए ग्रामर सेक्शन के लिए। इसके अलावा आज से 10 से 12 दिन पहले हिंदी और इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सजेशन आप लोगों को दे दिया है वीडियो में। तो जाइए इसी यूट्यूब चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन वीडियो मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का। उसमें ग्रामर में जितने भी हम टॉपिक बताए हैं वही टॉपिक पढ़ के जाइए, काफ़ी है। जितने भी टॉपिक आप लोगों को बताए हैं जैसे एसे, लेटर, बस इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने अपने दोस्तों तक। बहुत बहुत शुक्रिया।